एक्सरसाइज 1.3 है जिसमें क्वांटिफायर्स, ड्यूअल्स और निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के प्रॉब्लम्स आएंगे। सो ये कंसेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। देखो ठीक से कंसेप्ट वाला वीडियो देखते जाओ और बाद में एक्सरसाइज वाला वीडियो देखो। अगर आपके पास इसके सिवा और कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में से डाल दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, पता ही है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको नए वाले वीडियोस जो मैं डालते रहूंगा वो आपको ठीक से पता चल जाएंगे। सो क्वांटिफायर्स में क्या होता है दोस्तों, दो क्वांटिफायर्स होते हैं, पता है आपको। एक होता है एग्जिस्टेंशियल और एक होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सभी के लिए यूज होता है, मतलब फॉर ऑल। और एग्जिस्टेंशियल जो उल्टा ई लिखते हैं ना, वो किसी किसी के लिए यूज होता है। सो यहाँ एक सेट गिवन है ए, जिसके एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9, 11 और 12 और ट्रुथ वैल्यूज निकालनी है। सो ये फर्स्ट वाला जो है फॉर सम पढ़ेंगे इसे। सो कुछ एक्स ए सेट में से ऐसे है जिसके वजह से x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 आंसर आता है। सो 9 की वजह से क्या होता है, देखो 9 माइनस 8 1 होता है। सो इसे क्या लिखेंगे, इज, ये हो गया ट्रू। फॉर विच, किसके लिए ट्रू है, फॉर विच x इज इक्वल टू 9 एज 9 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, मतलब अब सभी के लिए, सभी ने ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए तो ही ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, करके देख सकते हैं। इसका स्क्वायर है 9, 9 प्लस 3 12 इवन, 25 5 का स्क्वायर होगा, प्लस 5 30 इवन, 49 प्लस 7 56 इवन, 81 प्लस 9 90 इवन नंबर, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 132 एन इवन नंबर, और 12 का स्क्वायर इवन आएगा, 12 उसमें ऐड होगा, इवन 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 रहेंगे। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए। नेक्स्ट है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू, ये फॉर ऑल के लिए यूज होगा। अब यहां होगा फॉर सम, मतलब सभी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए, सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। एज नो रियल नंबर हैज निगेटिव स्क्वायर, लेस देन 0 मतलब निगेटिव होगा। नेक्स्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x इज एन इवन नंबर, सो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। किसके लिए फॉल्स होगा, फॉर 3 5 7 9 11 आर नॉट इवन नंबर। नेक्स्ट है फॉर सम x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40। x की वैल्यू आप अगर 9 डालेंगे तो 9 3 जा 27 प्लस 8 होगा, लेस देन 40। बट आप अगर 11 डाल देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 33 प्लस 8 41, और 12 डाल देंगे तो भी प्लस। सो कुछ x के लिए क्या है, इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है, फॉर x इज इक्वल टू 11 एंड 12। नेक्स्ट है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू मैंने 3 डाल दिया, 3 2 जा 6 प्लस 9 15। 3 के लिए अगर 15 आ रहा है तो 5 7 इसके लिए तो उससे बड़ा ही आएगा। सो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। किसके लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट ए। अब लिखने हैं ड्यूएल्स। जब आपको ड्यूएल्स लिखने हैं तो सिंपल है, एंड की जगह क्या होगा, और की जगह एंड होगा, निगेशन चेंज नहीं होगा। स्मॉल सी होगा तो स्मॉल टी लिखेंगे, स्मॉल टी होगा तो स्मॉल सी लिखेंगे। तो इसका ड्यूएल आएगा पी, और को लिखना है एंड, क्यू, एंड को लिखना है और। नेक्स्ट स्टेटमेंट का ड्यूएल होगा पी, एंड को लिखना है और, क्यू, एंड को लिखना है और आर। नेक्स्ट स्टेटमेंट का ड्यूएल होगा पी, और को लिखेंगे एंड को लिखेंगे और,
यहाँ पे और है एंड लिखेंगे। नेक्स्ट है P, एंड को और लिख दिया, निगेशन चेंज नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे Q। देन नेक्स्ट वन है, इसका डुअल होगा, निगेशन एज इट इज रहेगा P, और को लिखेंगे एंड, ब्रैकेट क्लोज होगा, एंड को लिखेंगे और, निगेशन एज इट इज R, एंड को क्या लिखेंगे और, ये होगा S। इसका डुअल होगा निगेशन P और आएगा यहाँ इन ब्रैकेट निगेशन Q, एंड है तो यहाँ पे आएगा और, ब्रैकेट में P, यहाँ और है तो आएगा एंड, यहाँ पे है एंड तो आएगा और, निगेशन R। सिंपल वाला पार्ट है। नेक्स्ट है निगेशन एज इट इज रहेगा, P और के जगह पे आएगा एंड, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, ये एंड है तो ये हो जाएगा और, P और को लिखेंगे एंड, निगेशन Q, एंड को लिखेंगे और, निगेशन S। नेक्स्ट डुअल लिखना है, C है तो उसके जगह पे T हो जाएगा, ये जो और है ये एंड बनेगा, P ये जो एंड है ये और बनेगा, Q और रहे तो एंड बनेगा R। नेक्स्ट डुअल है निगेशन P और के जगह पे एंड लिखेंगे, Q एंड की जगह पे और लिखेंगे, एंड की जगह पे और लिखेंगे, और ये जो T है ना ये क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट डुअल है P और के जगह पे लिखेंगे एंड Q, और की जगह पे लिखेंगे एंड, और ये जो C है ये क्या हो जाएगा स्मॉल t हो जाएगा। सो डुअल का कंसेप्ट सिंपल है, ऑन एंड की जगह पे और लिखेंगे, और की जगह पे एंड लिखेंगे, निगेशन एज इट इज होगा, स्मॉल c स्मॉल t बनेगा, स्मॉल t स्मॉल c बनेगा। नेक्स्ट वाला पार्ट है राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। अब कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशंस आपको लिखने हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशंस के लिए आपको स्पेशली रूल्स समझाए गए हैं, तो वो रूल्स अगर आपको याद होंगे तो आपको कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशंस लिखने में आसानी होगी। सबसे पहले आपको लॉजिकल कनेक्टिव है और, तो P पार्ट होगा, देखो x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, Q होगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P और Q। अब लिखना है निगेशन ऑफ P और Q, तो ये होगा निगेशन P एंड निगेशन Q। दिस इज रूल फॉर डिसजंक्शन। निगेशन अगर करना है डिसजंक्शन का तो निगेशन ऑफ P और Q क्या है, P का निगेशन हो जाएगा और एंड बनेगा और Q का निगेशन। अब लिखेंगे इसे वर्बल फॉर्म में, तो निगेशन P मतलब होगा x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 11, और की जगह लिखना है एंड y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6। नेक्स्ट होगा नंबर 2, 11 इज लेस देन 15 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20। लॉजिकल कनेक्टिव है एंड, तो P लिखेंगे 11 इज लेस देन 15, Q लिखेंगे 25 इज ग्रेटर देन 20। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा इसका P एंड Q। अब निगेशन ऑफ P एंड Q, तो इसका निगेशन होगा निगेशन P, एंड को लिखेंगे और निगेशन ऑफ Q। तो दिस इज निगेशन फॉर कंजंक्शन के लिए रूल है। अब जो गिवन स्टेटमेंट है उसका निगेशन होगा, P का निगेशन लिखना है, 11 इज लेस देन 15 का निगेशन होगा 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, एंड की जगह लिखेंगे और 25 ग्रेटर देन का निगेशन होगा लेस देन और इक्वल टू 20। सो कंपाउंड स्टेटमेंट्स के निगेशन वाले फॉर्मूले आपको सभी याद रहना चाहिए, देन ओनली आपको ये स्टेटमेंट्स निगेशन कैसे करने हैं कंपाउंड स्टेटमेंट के समझ में आ जाएगा। सो जितना हो सके उतना केयरफुली आपको बेसिक वीडियोस देखना है, आपको सब इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो अब आपको निगेशन का फॉर्मूला लगेगा P डबल इंप्लाइज Q का
और P डबल इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला क्या है निगेशन का, P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो यहाँ पे P पार्ट कंसीडर कर लेंगे। क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर और इसका Q पार्ट कंसीडर कर लेंगे। क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। तो अब जो गिवन स्टेटमेंट है वो है P डबल इम्प्लाइज Q। तो निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q इज P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो आपका अब निगेशन रहेगा, देखो P पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, उसके बाद लिखना है एंड, अब डालना है Q में निगेशन, एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, देन लिखना है और Q क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, उसके बाद लिखना है एंड P को नॉट डालना है, इट इज नॉट अ स्क्वायर, क्या नहीं है वो, स्क्वायर नहीं। सो थोड़ा P डबल इम्प्लाइज Q का निगेशन जब लिखेंगे थोड़ा केयरफुली लिखना है आपको, थोड़ा सा बड़ा है फॉर्मूला भी। सो इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, सो लॉजिकल कनेक्टिव है आपका एंड, तो आपको P एंड Q का निगेशन का फॉर्मूला लगेगा जो है निगेशन P और निगेशन Q। सो यहाँ P लिखेंगे, इट इज कोल्ड, Q लिख रहा हूं, इट इज रेनिंग, तो निगेशन ऑफ P एंड Q लिखते हैं, निगेशन P और निगेशन Q, तो यहां का निगेशन होगा इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग, इट इज नॉट कोल्ड एंड नॉट रेनिंग। देन नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो यहां देखो इफ देन है, वी विल गो एंड भी है, तो P पार्ट होगा इट इज रेनिंग, Q कंसिडर करेंगे वी विल गो एंड R होगा वी विल प्ले फुटबॉल। तो अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इफ देन मतलब P इंप्लाइज, देन के बाद होगा Q एंड R। अब आपको इसका निगेशन निकालना है, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q एंड R इज, इंप्लाइज के निगेशन में फर्स्ट पार्ट एज इट इज होता है, इंप्लाइज की जगह एंड होगा, निगेशन ऑफ Q एंड R, तो ये होगा P एंड, अब निगेशन लिखना है इसका, निगेशन Q एंड का होगा और निगेशन R। सो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P क्या है, इट इज रेनिंग, एंड Q का निगेशन वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल। सो जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में निगेशन निकालेंगे तब आपको वर्बल फॉर्म में लिखना इजी जाएगा। नेक्स्ट है √2 इज रैशनल नंबर, सिंपल है, P ही दिया है बस, तो इसका निगेशन होगा √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, प्रॉपर प्लेस पे क्या डालना है आपको, नॉट डालना है। नेक्स्ट है ऑल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो स्पेशल टाइप ऑफ निगेशन है, ऑल के जगह पे क्या होगा, निगेशन इज, ऑल के जगह क्या होगा, सम होगा, सम नेचुरल नंबर्स आर, क्या लिखेंगे यहाँ, नॉट होल नंबर्स। सो प्रॉपर प्लेस पे नॉट डालना है, अगर है तो निकाल लेना है और ऑल को सम से रिप्लेस करना है। ये है ऑल, सो ये सम से रिप्लेस होगा, सम नेचुरल नंबर्स विच बिलोंग्स टू कैपिटल N
n square plus n plus 2 is not divisible by 4. नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट अ और फॉर सम है, तो इसका निगेशन जब करेंगे तो इसका निगेशन हो जाएगा ऑल x बिलोंग्स टू n such that x minus 17 is greater than or equal to 20. अभी जो नेक्स्ट पार्ट दिया है देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखने हैं, सिंपल वाला पार्ट है. सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन 2 ऑफ देम. सो अगर P इम्प्लाइज Q है तो आप उसका कॉन्वर्स लिखते हो, Q इम्प्लाइज P, उसका इनवर्स लिखते हो निगेशन P इम्प्लाइज Q, और उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखते हो निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P. सो जो कंसेप्ट्स है वो कंसेप्ट में आपके एक दो एग्जांपल्स देखो टेक्स्ट बुक के ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. तो अब मैं क्या करता हूँ, जो सिंपल वाले 2 एग्जांपल्स है वो 2 एग्जांपल्स यहाँ बता देता हूँ. सो इसमें का P पार्ट है x इज लेस देन y और Q है x स्क्वेयर इज लेस देन y स्क्वेयर. तो गिवन कंडीशनल P इम्प्लाइज Q है, तो अब इसका कॉन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P. तो इफ Q आएगा x स्क्वेयर इज लेस देन y स्क्वेयर, देन P आएगा x इज लेस देन y. अब लिखना है इसका इनवर्स, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q. तो क्या होगा यहाँ, इफ x is not less than y, then x square is not less than y square. और लिखना है कॉन्ट्रापॉजिटिव, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा, कॉन्वर्स होगा इनवर्स का. तो ये होगा इफ x square is not less than y square, then x is less than y. सिंपल है बहुत. नेक्स्ट है इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस. तो ये हो गया वोल्टेज इंक्रीजेस P और करंट डिक्रीजेस हो गया Q. तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P इम्प्लाइज Q, जहाँ ये P है और ये Q है. तो अब लिखेंगे इसका कॉन्वर्स, कॉन्वर्स है Q इम्प्लाइज P. इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस. देन लिखना है इसका इनवर्स, इनवर्स इजी है, गिवन स्टेटमेंट में प्रॉपर प्लेस पे नॉट डालना है. इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस देन करंट डज नॉट डिक्रीजेस. और लास्ट वाला उसका लिखना है कॉन्ट्रापॉजिटिव, तो इनवर्स का कॉन्वर्स लिखना है. इफ करंट डज नॉट डिक्रीजेस then voltage does not increases.